हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहु इन वॉटरी साइंस के ऊपर, जिसमें 3 साइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑब्वियसली वॉटरी साइन में 3 साइंस कंटेन होते हैं, विच इज़ आर कैंसर, पाइसियस एंड स्कॉर्पियो साइन। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि राहु अगर इन तीनों साइन में कंटेन होता है, आता है, प्लेस्ड होता है, तो हमें कैसे परिणाम देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 बात करेंगे, राहु अगर कैंसर साइन में प्लेस्ड होता है, यानी कि कर्क राशि में प्लेस्ड हो जाता है 4 नंबर की राशि में आपके चार्ट में किसी भी हाउस में, तो देखा जाता है कि ये जातक को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बना देता है, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग बना देता है। क्योंकि कैंसर जो है वो मून से रूल होते हैं, चंद्रदेव उनके मालिक होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है इमोशन को, और जो राहु है वो क्या है, कन्फ्यूजन देता है। तो ऐसे में जातक को आप देखेंगे कि इमोशनल कन्फ्यूजन ऐसे जातकों की लाइफ में रहता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल भी कभी कभी हो जाते हैं, वो लोग बातों को समझ नहीं पाते हैं, दूसरे उन्हें मैनिपुलेट करते हैं बहुत ही ईजिली और वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ ही में अगर बात करें तो राहु जब कैंसर में प्लेस्ड होता है तो ये आपको डीप थॉट्स देता है जातक को। साथ ही में ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से इनडिसिसिव हो सकते हैं किसी भी मैटर को लेकर। डिसीजंस की बात करें तो इनके डिसीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं। साथ ही में अगर इनकी वेल्थ की बात करें तो राहु कैंसर में अगर प्लेस्ड होता है तो ये जातक को बहुत सारी वेल्थ प्रोवाइड करता है। ऐसे जातक बहुत सारी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर लेता है। ऑब्वियसली देखा जाता है कि बचपन से ही ऐसे जो जातक होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनके माइंड में उतनी ज़्यादा शांति उनको नहीं रही हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये भी देखा जाता है ऐसे जातक को अपनी मदर से अफेक्शन गेन करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मैटर्स में, लैंड मैटर्स में इन लोगों को थोड़ी सी डिस्प्यूट्स झेलने पड़ सकते हैं अपनी फैमिली से ही। साथ ही में ऐसे लोगों की टेंडेंसी हो सकती है कि वो दूसरों के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं अगर वो चाहें तो। अदरवाइज इनको दूसरे जो होते हैं वो भी इनको धोखा देते हुए देखे जाते हैं, या फिर ये भी दूसरों को धोखा देते हुए देखे जाते हैं। अब ये डिपेंडिंग ऑन द चार्ट यू हैव, इस बात को एक्यूरेसी के साथ कहा जा सकता है। राहु अगर स्कॉर्पियो साइन में प्लेस्ड होता है, विच इज़ आर वृश्चिक राशि, यानी कि आपके चार्ट में अगर 8 नंबर में राहु लिखा होगा किसी भी हाउस में, तो ये बात आपके लिए हो रही है। स्कॉर्पियो जो है वो मार्स का साइन है, मतलब स्कॉर्पियो के जो रूलर हैं वो मार्स हैं। तो अगर हम बात करें राहु और मार्स की मित्रता या शत्रुता के बारे में, तो वो शत्रु पड़ते हैं आपस में, इन लोगों की इतनी अच्छी कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसे में जो ये जातक है ये थोड़ा सफ़र करेगा, बिकॉज कभी भी अगर इस तरीके की पोजीशन होती है तो जातक पर ही असर पड़ता है। स्कॉर्पियो साइन जो है वो हमारा एसोसिएट होता है सीक्रेसी के साथ, मिस्ट्रीज के साथ, और जो राहु है वो भी इसी तरीके की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट नॉलेज के बारे में ही बताता है। राहु जो है वो इल्यूशन है। तो राहु जब स्कॉर्पियो में प्लेस्ड होता है तो जो नेटिव होता है उसकी टेंडेंसी होती है, उसका कुछ ऐसा नेचर होता है कि वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो दूसरों की समझ से परे होगा। ये चीज़ें आप देखोगे। ऐसे जातक कभी कभी ऐसा फील करते हैं लाइफ को ही बोझ समझ लेना, बर्डन समझ लेना, ऐसी कोई इन लोगों के अंदर बातें आ सकती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत सारी सिक्रेटिव चीज़ें करते हैं, जो भी वो काम करते हैं उसको कोई समझ ना पाए, ऐसा उनका नेचर होता है। जो भी उनके मामले में दिख रहा होता है, जो भी आपको सबूत मिलेगा राहु इन स्कॉर्पियो वाले जातक के केस में, वो सच नहीं होगा। मतलब जो आप आंखों से देख रहे होगे वो सच नहीं होगा, वाकई में सच वही होगा, वो व्यक्ति खुद ही जानता होगा। मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होते हैं ऐसे लोग। ऐसे में जातकों की लॉन्जिटिविटी भी इफेक्ट होती है। देखा जाता है कि 8 नंबर राशि में अगर आपका राहु प्लेस्ड है तो 8th हाउस से भी आपको एसोसिएट करके देखना होगा, सिंस फॉर काल पुरुष कुंडली। ठीक है। ऐसे जातक जीवन में ग्रोथ लाने के लिए कभी कभी कोई इलीगल मीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इलीगल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी कोई एंटी सोशल चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में कभी कभी शॉर्टकट चाहिए होता है, दैट्स वाई। तो अब बात करते हैं, राहु अगर पाइसियस में प्लेस्ड होता है तब जातक कैसे परिणाम की उम्मीद कर सकता है। अब पाइसियस जो है उसके रूलर जुपिटर हैं, और जुपिटर की रिस्पेक्ट तो सभी कोई करता है, तो राहु और जुपिटर में कोई इतनी ज़्यादा एनिमिकल
रिलेशन नहीं है। तो ऐसे में जातक ज़्यादा सफ़र नहीं करता है। राहु जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएट होता है स्पिरिचुअलिटी, डीप मेडिटेशन के साथ, इंट्यूशन एंड मिस्ट्रीज़ के साथ। कन्फ्यूजन भी देता है, बट अगर जुपिटर की प्रेजेंस अच्छी है आपके चार्ट में, क्योंकि राहु 12 नंबर राशि में प्लेस्ड हो रहा है, तो आपको डिस्पोजिटर ज़रूर देखना होगा। अगर जुपिटर बैड कंडीशन में होगा, मैलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड होगा या फिर डेबिलिटेशन में होगा, तो आपको इसके अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो जब भी एयरी प्लैनेट अगर वाटरी प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, तो आप देखेंगे कि जातक की जो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज होती हैं, जो मेडिटेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। अगर जातक के चार्ट में जुपिटर की डिग्निटी अच्छी नहीं होगी, तो आप देखेंगे ऐसा जो जातक है वो एक फेक स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को स्पिरिचुअलिटी की आड़ में ठगे, या फिर राहु पाइसियस में प्लेस्ड होकर जातक को बिजनेस मैटर्स में भी प्रॉब्लम देता है। साथ ही में कुछ ऐसी यात्राएं आपकी हो सकती हैं जो आप चाहते नहीं थे, फिर भी आपको करनी पड़ी। ऐसे जातकों को देखा जाता है कि उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का अवसर बहुत ज़्यादा मिलता है। साथ ही में ये भी देखा जाता है अब्रॉड सेटलमेंट के भी चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर जुपिटर की डिग्निटी अच्छी होती है तब। ऐसे लोग हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमेशा ही उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बात अगर करें कुछ स्ट्रेस की, तो ये भी प्रॉब्लम देखी जाती है नेटिव के साथ। ऐसे लोग जो होते हैं वो एंजाइटी से परेशान रहते हैं, स्लीपलेसनेस के इशू हो सकते हैं, नींद नहीं आती है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में रिलेशनशिप में ये डिटैच्ड खुद को महसूस कर सकते हैं, और स्पाउस के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो भी देखने को मिलती हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस राहु इन वाटरी साइंस के ऊपर। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।